नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में चर्चा करेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। ये आपका निबंध है, माइंड में सेट रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर पहले कवर कर देते हैं, उसके बाद जो कि इसका सब्जेक्टिव देख लेंगे, ठीक है। और चल इसका ऑब्जेक्टिव देखने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव पर कवर कर लेंगे। तो ध्यान में रखना, तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है निबंध, आपसे पूछ देगा संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है, निबंध, कहानी, इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। तो आपको ऑप्शन क्या मारना है, आंसर निबंध है। क्लियर है। ये संस्कृत साहित्य जो है इसको अनेक कवि और शास्त्रों ने संवारा है, यानी कि लिखा है। संस्कृत साहित्य ये है ना, तो बहुत सारा कवि मिला, बहुत सारा शास्त्रकार मिला और उन्होंने जा करके इसे संवारा है। ध्यान में रखना है ना। तो कवि याद रख लेना, कवि और शास्त्रकार, ठीक है, ध्यान में रखना। तो संस्कृत साहित्य का के योगदान में जो है कि बहुत सारा कवि है और शास्त्रकार है, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। चलिए, एक बात हो गया, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। संस्कृत साहित्य के क्या निबंध है और बहुत सारा कवि और शास्त्रकारों ने मिलकर के इसको संवारा है ना। इनमें जो कि पुरुष के समान स्त्री का इस दर्जा दिया गया, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें पुरुषों के समान स्त्रियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान हुआ है। जैसे पुरुष का योगदान होता है ना, पुरुष का, वैसे जो कि इसमें स्त्री का भी योगदान हुआ है। ये थोड़ा सा माइंड में सेट रख लेना है। क्लियर है। अच्छा, एक और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ऋग्वेद। क्लियर है, क्या चीज़ मेरे भाई, ऋग्वेद याद रखना थोड़ा सा, है ना। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद है ना। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में अथर्व होगा इस प्रकार से। एक सेकंड, ये थोड़ा सा माइंड में सेट रख लेना, ठीक। अथर्ववेद, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, बोलेगा ऋग्वेद में कितना ऋषिकाओं का नाम प्रसिद्ध है, तो बोलेगा 24, बोलेगा अथर्ववेद में कितना है, तो बोलेगा 5। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। और वो कौन कौन है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता, डिस्कस कर देता, बाकी बात ऑब्जेक्टिव जब बताने लगेंगे तो उसमें आएगा। तो जो 5 गो आपका प्रसिद्ध है, तो 5 गो किसमें, अथर्ववेद। क्लियर, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो पहला आपका है, फर्स्ट की बात किया जाए तो ये है ना, तो आपका आ गया यथा, है ना, यामी। क्लियर है, अपाला, उर्वशी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, उर्वशी, इंद्राणी, है ना, इंद्राणी, है ना, लिख लीजिए नोट बना कर, क्या भाई मिटाने लगा, इंद्राणी, है ना, और वागाम्भृणी, क्या मेरे भाई, वागाम्भृणी। ये सब माइंड में थोड़ा सा सेट कर लें, इसको हटा करके थोड़ा सा लिख देता, वागाम्भृणी। ये जो कि 5 गो जो कि अथर्ववेद में 5 ऋषि का प्रसिद्ध है, ये नाम दे दिया है ना। और थोड़ा सा और जाने, थोड़ा सा पहले बेसिक जाने, वृहदा, है ना, बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद। ध्यान में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी, किसका पत्नी मेरे भाई, याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य की पत्नी, ठीक है, बृहदा, है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, याज्ञवल्क्य की पत्नी क्या है, कौन है, ये ध्यान में रखना, मैत्री है। क्या है मेरे भाई, मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, ध्यान में रखना। मैत्रेयी ने, है ना, दार्शनिक सिद्धांतों को निरूपित किया था। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने दार्शनिक सिद्धांतों को क्या किया था, दार्शनिक सिद्धांतों को निरूपित किया था, ध्यान रखना। और थोड़ा सा याज्ञवल्क्य, ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना, याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य पूछेगा, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी की पत्नी याज्ञवल्क्य जो है वो किसका शिक्षा देते हैं, तो याद रखना ध्यान में, आत्म, ठीक है, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, माइंड में सेट रखना, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य में विजयंका का महत्वपूर्ण योगदान है। पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में किसका ज़्यादा योगदान है, विजयंका का, याद रख लेना है, ठीक है। विजयंका का जो है कि
महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, लौकिक साहित्य में। थोड़ा सा बेसिक पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव चर्चा करेंगे। क्लियर। तो लौकिक साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, बीजांका का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है। और थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, दक्षिणी की बात किया जाए। ठीक है, क्या चीज़ बात साथियों, दक्षिण। तो दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, ये भी आपको भी क्या करना है कि थोड़ा सा पॉइंट बना करके लिख लेना है। क्लियर है। तो दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देवकुमारी है ना, देवकुमारी हो गया, राम द्राम्बा है ना, और आदि प्रमुख थे बहुत, है ना। ये सब जो है ना, ये जो कि आपका दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में ये आपका शीला भट्टारिका है ना, देवकुमारी है, राम द्राम्बा है, ये सब बहुत जो है ना प्रमुख है, एकदम मुख्य है। क्लियर है। चलिए और थोड़ा सा देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी की बात किया जाए तो कंपनराय है ना, कंपनराय की पत्नी का है ना, 14वीं शताब्दी की बात किया जाए तो कंप नारायण है ना, कंपनराय की रानी, ध्यान में रखना। 14वीं की बात कर रहा है, 14वीं शताब्दी में कंपनराय की रानी गंगा देवी, कंपनराय की रानी कौन है, ध्यान में रखना, गंगा देवी। कौन है, गंगा देवी है ना। मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। इन्होंने गंगा है ना, ये गंगा देवी ने जो कि एक महाकाव्य है जिसका नाम है मधुरा, याद रख लेना, मधुरा विजयम, इसकी जो है कि रचना कर दी। कौन रचना की, गंगा देवी ने। गंगा देवी कौन है, तो कंपनराय की रानी है। कंपनराय की रानी कौन है, गंगा देवी। इन्होंने क्या क्या, मधुरा विजयम है ना, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। थोड़ा सा इसको माइंड में सेट रखना। और एक दो पॉइंट देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी त्रुमलंबा है। क्या है साथियों, अच्युता राय। क्लियर, अच्युता राय की रानी त्रुमलंबा, ध्यान में रखना क्या चीज, त्रुमलंबा ने वरदाम्बिका नामक काव्य है ना, वंदिका नाम का चंबू काव्य की रचना की। ये ध्यान में रखना, ये लिख देता हूँ थोड़ा सा, आपको भी अगर लिखना है तो लिख लेना पॉइंट बना करके। ठीक है। वरदाम्बिका नामक है नाम का एक चंपू काव्य की रचना की। इसका चंपू काव्य, क्लियर है, चंपू काव्य की क्या क्या रचना की। थोड़ा सा ये माइंड में सेट रख लेना। 16वीं शताब्दी में पूछ देगा अच्युत राय की रानी, 16वीं शताब्दी में कौन, अच्युत राय की रानी त्रुमलंबा। अच्युत राय की रानी कौन है, पूछेगा अच्युत राय की रानी कौन है, तो आपको क्या बताना है, त्रुमलंबा ने। इन्होंने क्या किया था, वरदाम्बिका नाम का एक चंपू काव्य की रचना किया था। क्लियर, तो इतना थोड़ा सा माइंड में सेट रख लेना। और एक दो पॉइंट है, संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। क्लियर, संस्कृत लेखिकाओं में क्षमाराव नाम की विदुषी क्या है, प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए और पॉइंट है थोड़ा सा, है ना, संप्रति संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में पुष्पा दीक्षित, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। पुष्पा दीक्षित, क्लियर है, पुष्पा दीक्षित हो गया, वनमाला हो गया, माइंड में सेट रखना है ना। और भवालकार हो गया, मिथिलेश कुमारी हो गया, क्लियर, ये सब चीज़ कुमारी हो गया। और मिथिलेश कुमारी मिश्र, क्लियर। और आदि जो है ना, निरंतर जो है किसने जो प्रयासरत रहा का है। ठीक है। तो संप्रति संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए पुष्पा दीक्षित है ना, और वनमाला, मिथिलेश, भवालकर, कुमारी मिश्र, ये सब जो है कि संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव पे। क्लियर, तो मैत्रेयी कौन थी, देखिए अब यहाँ पे पूछ दिया मैत्रेयी कौन थी। ऑप्शन है
याज्ञवल्क्य की पुत्री है ना, पाकशास्त्र विशेष है ना विशेषज्ञा, या याज्ञवल्क्य की शिष्या, या याज्ञवल्क्य की पत्नी। अभी तुरंत हमने जिक्र किया, मैत्रेयी के बारे में जिक्र किया प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की रानी। ये हमने बताया मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की रानी कौन है, मैत्रेयी। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कहता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, दंडी ने कहा, राजशेखर ने कहा, या फिर याज्ञवल्क्य, या फिर विजयंका ने। तो किसने कहा सर्व शुक्ला सरस्वती, तो इसका राइट आंसर हो जाए दंडी। दंडी ने कहा क्या चीज साथियों, सर्व शुक्ला सरस्वती से संबोधित किया। आगे याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी, ठीक है। तो मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो भारतीय संस्कार की, या न्याय योग की, या आत्म तत्व की, या फिर सांख्य की। किसकी शिक्षा देती है बताया, 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आत्म तत्व की शिक्षा। ध्यान में रखना, याज्ञवल्क्य जो कि अपनी पत्नी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी, तो मैत्रेयी को शिक्षा देती है आत्म तत्व की। क्लियर है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन है ना, वर्णन जो कि प्राप्त है। ऋग्वेद में बोला, अथर्ववेद में नहीं बोला। अथर्ववेद में 5 है और ऋग्वेद में हमने बताया था 24। तो ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट ही 24 है, तो 4 का हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर है, तो ध्यान में रखना, अथर्ववेद में 5 है। नेक्स्ट देखिए आ गया क्वेश्चन, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी है, या 8वीं सदी, या 9वीं सदी, या फिर 12वीं सदी है, ये बताना है। क्लियर है, तो हमने बताया था कि बताया भी तुरंत बताया 14वीं शताब्दी में कंपनाराय की रानी गंगा देवी है ना। तो कंपनाराय की रानी गंगा देवी, तो गंगा देवी का समय क्या था, 14वीं शताब्दी ना, तो हो गया ना 14वीं सदी। चलिए अब आगे देखिए, कहता आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री तो तिरुमलांबा है, विजयंका है, सुलभा है, या पंडिता छमाराव है। इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, पंडिता छमाराव है। क्लियर है। नेक्स्ट, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, महाभारत में गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, या फिर यमी का। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैत्रेयी का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है, वर्तमान काल के जो प्रेजेंट है इसमें संस्कृत लेखिका कौन है, गंगा देवी है, सुलभा है, या मिथिलेश कुमारी मिश्र है, या फिर विजयंका है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र। हमने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि संस्कृत को जो कि आगे बढ़ाने के लिए पुष्पा दीक्षित, वनमाला, भवालकार और मिथिलेश कुमारी मिश्र बहुत ज़्यादा प्रयासरत। इसमें से तो आपका ऑप्शन ए को दिया गया है मिथिलेश कुमारी मिश्र, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र लिख रहे हैं। अगर वनमाला दिया रहता है तो वनमाला भी लिख लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेयी ना। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी, भाई अपनी पत्नी को दी थी, मैत्रेयी को। तो फटाक से बता दीजिए ना, ए ऑप्शन, यहाँ तो फटाक से आ गया। नेक्स्ट देखिए आ गया वनमाला भी, इसका भी मैंने चर्चा किया था। वनमाला भवालकार किस काल की संस्कृत कवित्री थी, तो प्राचीन काल की, या फिर अति प्राचीन काल की, या मध्य काल की, या फिर वर्तमान काल की। बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर 10 का क्या होगा, तो साथियों 10 का आपका डी होगा। वर्तमान काल की वनमाला भवालकार है, ये देखिए वनमाला भवालकार है, पुष्पा दीक्षित है ना, मिथिलेश कुमारी मिश्र है, ये सारा चीज़ जो कि वर्तमान काल के है, संस्कृत कवित्री है, ध्यान में रखना। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, आधुनिक काल की है ना, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध है। तो ये विभाराव है, या अभाराव है, या क्षमाराव है, या फिर रामाराव है। तो राइट आंसर बोले 11 का आपका क्या आ जाएगा, तो 11 का राइट आंसर आपका क्षमाराव है। आधुनिक काल की बात आए है ना, तो क्षमाराव ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, अब यहाँ पे बता दें विजय भट्टारिका किसकी, चंद्रादित्य की, या चंद्रगुप्त की, या चंद्रकिशोर की, या फिर चंद्रशेखर की। तो राइट आंसर बताए 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर चंद्रादित्य। ठीक है। तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, तो चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका। तो आपसे इसे भी पूछ देगा कि चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है, तो विजय भट्टारिका मारना। अगला क्वेश्चन कहता पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा
प्रभावित हुआ। कहता कि पंडिता छमाराव ने एक बुक रचा सत्याग्रह गीता, तो किसका दर्शन क्या था ये लिखने में, पहले उसका दर्शन क्या तब ये बोला लिखा। क्लियर। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रानी लक्ष्मीबाई या फिर इंदिरा गांधी। तो आप सब दिमाग लगाएं, क्या सत्याग्रह गीता, आप सब हिस्ट्री समय पढ़ते होंगे, सत्याग्रह गीते, सत्याग्रह सत्य है ना, ये सब पढ़ते होंगे हिस्ट्री सब में। तो महात्मा गांधी ने, क्लियर है क्या चीज़, महात्मा गांधी। तो ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। क्लियर है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, कहता विजयंका का समय क्या है, विजयंका का समय बताना, 8वीं सदी है, 7वीं सदी है, 10वीं सदी या फिर 4थी सदी है। तो विजयंका का समय जो है साथियों वो आपका 8वीं सदी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए, कहता है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो प्यारे साथियों, शंकर चरित्र के रचनाकार बताना, पंडिता छमाराव है या फिर आपका वनमाला भवालकार है, वनमाला वर्तमान काल में, या विजयंका है या फिर मिथिलेश कुमारी मिश्र है ना। तो ये दोनों तो एक हो गया वर्तमान काल। तो शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पंडिता छमाराव। इसका सब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, सुलभा, गार्गी, मैत्री या फिर यमी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 16 का हो जाएगा गार्गी। ठीक है। तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ है ना, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी साथियों, तो गार्गी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण की बात कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें से संस्कृत लेखिका बताना है, तो बताइए कौन है, शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा है ना, राम भद्राम्बा या देव कुमारिका या इनमें से सभी। तो 17 का राइट आंसर की बात किया जाए तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था दक्षिण भारतीय लेखिकाओं में शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा और आदि। तो यहाँ पर तो शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका, ये सब तो ये तो सभी होगा ना। चलिए नेक्स्ट, कहता है समाज की गाड़ी कैसे चलती है, बताइए समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुषों से चलती है या नारियों से, या पुरुष एंड नारी दोनों, या फिर बच्चों से। तो बोलिए 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, पुरुषों एवं नारियों से। तो समाज की गाड़ी कैसे चलती है, पुरुषों एवं नारियों से। क्लियर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। देखिए आप ध्यानपूर्वक शांतिपूर्वक जो है ना माइंड को स्थिर करके सुनिए, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, है ना। देखिए कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, 30, 24 या फिर 400 या फिर 40। तो इसका राइट आंसर बताएं, 19 का राइट आंसर क्या होगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40। क्लियर है। अगला कहता है अच्युत राय कहाँ के राजा थे, चलिए बताइए अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय की पत्नी कौन है। ऑप्शन नंबर देखिए, विजयनगर, राजनगर या फिर तिरुविदांकुर या फिर हस्तिनापुर। तो राइट आंसर बताए, है ना, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर का। अच्युत राय कहाँ के राजा थे, विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे मेरे भाई, तो विजयनगर के राजा थे। तो माइंड में सेट कर लेना है। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है, मधुरा विजयम किसकी रचना है, तो लंबा की या छमाराव की या गंगा देवी की या पुष्पा या है ना पुष्या दीक्षित, ये पुष्पा दीक्षित होना चाहिए। ठीक है, ये बताए। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, गंगा देवी। तो मधुरा विजयम किसकी रचना है, गंगा देवी की रचना है। थोड़ा सा ये चीज़ आपको माइंड में सेट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट कहता है 22 में, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा सर्वाधिक है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा, कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा। तो फटाक से राइट आंसर बोलिए, 22 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा विशाल संस्कृत साहित्य जो कि सर्वाधिक है। किसके द्वारा सर्वाधिक है, तो ये दोनों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात कर लेता हूँ। तो आपका हो जाएगा 23 नंबर से होगा, है ना, हट जा थोड़ा सा। ठीक है, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, ये वाला बताए, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयंका या फिर राम भद्राम्बा। क्लियर। तो 23 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर की बात हो जाए तो विजयंका हो जाएगा। लौक है ना,
लौकिक संस्कृत साहित्य की कविताओं में प्रथम कल्पा कौन है? तो विजयंका है। तो माइंड में सेट रख लेना, क्या है? विजयंका है। क्लियर है। अगला कहता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित है ना, प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? अभी तुरंत हमने बताया है ना, ये आपका शंकर चरितम है, या फिर मधुरा विजयम है, या फिर सत्याग्रह गीता है, या फिर बलदाम्बिका परिणत है। ये वाला क्वेश्चन अभी तो जस्ट आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह गीता। गांधी जी से दर्शन किया तो सत्याग्रह गीता की रचना कर दी। क्लियर। अगर कहता है कि कंपनराय का समय क्या है? 12वीं, 14वीं, 10वीं, या फिर क्या है आपका 6ठी। तो राइट आंसर बताइए 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14वीं। याद है 14वीं शताब्दी में कंपनराय की रानी गंगा देवी ने ये सब चीज़ें बताए थे, है ना, 14वीं कंपनराय। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन? आधुनिक काल की बात किया जाए, ये वाला क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो गया है, पहले भी बताया। पंडित क्षमाराव है, या पुष्पा दीक्षित, या वनमाला भवालकार है, या मिथिलेश कुमारी मिश्र है। तो राइट आंसर बोलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडिता क्षमाराव। क्लियर है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 27 में कहता है संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा? अल्प है, या विपुल है, या फिर अर्थहीन है, या फिर अल्प है ना, ये क्या दिया है? अलिप्त, ये अल्प। चलिए इसका राइट आंसर बताया 27 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विपुल। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा विपुल है। संस्कृत साहित्य कैसा है? ये विपुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बलदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? बलदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, ये बताना है। तो ऑप्शन की बात किया जाए गंगा देवी, क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, या तिरुमलांबा। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का? तो फटाक से बोले। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तिरुमलांबा। बलदाम्बिका परिणय किसकी रचना है? तिरुमलांबा की। नेक्स्ट ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? ये वाला भी रिपीटेड हो गया। देखिए शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, विजयंका, फिर राम भाद्राम बात। राइट आंसर बता 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयंका। क्लियर है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा विजयंका। माइंड में सेट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए तो कहता है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती है ना ऋषिकाओं का उल्लेख करता है? 20 है, 25 है, 5 है, फिर और 40 है। अभी तुरंत बता अथर्ववेद वाला बताए थे, है ना। तो बताए राइट आंसर 30 का क्या हो जाएगा? फटाक से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 है ना। तो अथर्ववेद में 5 और 24 किस में बताए थे? बताए अभी तुरंत इसका जिक्र हमने किया। अथर्ववेद में 5 और 24 किस में बताए थे? चलिए आप कमेंट कीजिए, इसको अभी तुरंत हमने बताया। नेक्स्ट ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए कहता है गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन सी? ये तो अभी और बताए, 3 बार रिपीटेड हो गया प्रश्न। ठीक है, तो इसका सत्याग्रह गीता होगा ना गांधी दर्शन से। चलिए कंपनराय का समय क्या है? ये और ये भी बताया हमने, 12वीं शताब्दी है, 14वीं, 10वीं, या फिर 6ठी। तो फटाक से बताया 32 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 14वीं शताब्दी। कहता है कि समाजस्य है ना, समाजस्य यानम पुरुषे चलित रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो बताए 33 का राइट आंसर क्या होगा? बालक होगा, मित्र होगा, या वृद्धे होगा, या फिर नारी भी होगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नारी भी। क्लियर है। 34 नंबर, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद जो कि स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो राइट आंसर बताए इसका 100, 150, 200, या फिर 225। तो 34 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा 150। क्लियर है। चलिए अगला कहता चंद्रादित्य से रागी ... एक विजयांका यमी है ना यमी मनिंते रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो बताए विजय है ना, विजय भट्टारिका होगा, या देव कुमारिका होगा, या फिर राम भद्राम्बा होगा, या फिर गंगा देवी होगा। तो 35 का राइट आंसर की बात कर दिया जाए तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय भट्टारिका होगा। चलिए नेक्स्ट कहता है तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? बलदाम्बिका परिणय है, या मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, या फिर ग्राम ज्योति। तो राइट आंसर 36 का बोलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा है ना, तो बलदाम्बिका परिणय। नेक्स्ट 37 नंबर कहता है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो बताया इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 है, 24 है, या 5 है, या फिर 40। ये भी क्वेश्चन जो कि रिपीटेड आपका है। तो बताया क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन हो जाएगा 24।
ठीक है, क्या हो जाएगा 24। तो प्यारे साथियों 37 क्वेश्चन ऐसा है जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक में जो कि पूछा गया और 2025 में जो पूछने वाला है इन्हीं में से जो कि कोई एक प्रश्न जो कि आपका रिपीटेड कर देगा। तो ध्यान में रखना, माइंड में सेट रखना। चलिए साथियों, ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट दिन के क्लास जो बचा इसी का सब्जेक्टिव पर जो कि चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो चलिए नेक्स्ट दिन में मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।